Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Today we are going to start chapter number 3. Open page number 21. Grab your pencil and write at the top of the page classwork and date. Chapter number 3 कीबोर्ड. आज हम कीबोर्ड के कुछ कीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कीज़ ऑन कीबोर्ड, रिकग्नाइज द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कीज़. ठीक है. इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ हैं. ठीक है. और हर एक की का क्या फंक्शन है. ठीक है. यानी डिफरेंट कीज़ उनका अपना अपना फंक्शन होता है. अच्छा, हम पहले इस कीबोर्ड को देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने नंबर कीज़ के बारे में बताया हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. ये आपकी क्या है? नंबर कीज़ है. ठीक है. ये क्या है? आपकी नंबर कीज़. फिर उसके बाद ये आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ है. ये 3 लाइंस आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं. QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM. ठीक है. ये आपकी क्या है? अल्फ़ाबेट कीज़ है. अच्छा, ऊपर आपकी क्या है? फंक्शन कीज़. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12. ये कितनी कीज़ हैं? आपकी 12 कीज़ हैं. ठीक है. नंबर कीज़ आपकी 10 है. यहाँ पे आप ऊपर 10 लिख लें. ठीक है. फंक्शन कीज़ भी आपकी 10 है. नहीं सॉरी, फंक्शन कीज़ आपकी 12 है. फंक्शन कीज़ आपकी 12 हैं और अल्फ़ाबेट कीज़ आपकी क्या है? कितनी है? 26. ठीक है. अच्छा, बस इस कीबोर्ड में भी फ़िलहाल इतना ही बताया. अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि नंबर कीज़ कौन सी हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी हैं और फंक्शन कीज़ कौन सी हैं. ठीक है. नाउ स्टार्ट रीडिंग. अ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ लाइक अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, फंक्शन कीज़ एंड स्पेशल कैरेक्टर कीज़. अच्छा, कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज़ हैं. ठीक है. मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, नंबर कीज़ हैं और फंक्शन कीज़ हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर कीज़ भी हैं. ठीक है. वो मैं आपको बताती हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर कीज़ कौन सी होती है. अब सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट की के बारे में पढ़ते हैं. अल्फ़ाबेट कीज़ और लेटर कीज़ आर द कीज़ which with alphabet A, B, C, D up to so on Y, Z. There are 26 alphabet keys on the keyboard. ठीक है. अच्छा, हमने अल्फ़ाबेट की के बारे में इन्होंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट की के बारे में ये बताया हुआ है कि अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उनको हम लेटर कीज़ भी बोलते हैं. ठीक है. और ये कितनी है टोटल अल्फ़ाबेट कीज़? 26. ठीक है. जो मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा है कि अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी है? 26. ठीक है. ओके, पेज नंबर 22. Number keys are the keys which have 0 1 2 3 4 written on them. There are 10 number keys. ठीक है. अच्छा, नंबर कीज़ भी मैंने आपको बताया कि नंबर कीज़ वो कीज़ होती है जिसके ऊपर 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखी हुई है और ये कितने हैं टोटल? 10 नंबर कीज़ हैं. ठीक है. फिर उसके बाद फंक्शन कीज़. देयर आर 12 फंक्शन कीज़. दे हैव देयर ओन स्पेशल कीज़. ठीक है. अच्छा, हमारे पास 12 फंक्शन कीज़ हैं जो मैंने आपको बताया है. F1 ये है आपकी फंक्शन कीज़. F1 F2 F3 F4 F5 अप टू सो ऑन F12 तक है. ठीक है. आपकी क्या है? फंक्शन कीज़ हैं और हर एक फंक्शन की का अपना अपना फंक्शन होता है. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंटर की. एंटर की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. आफ्टर टाइपिंग अ सेंटेंस यू प्रेस एंटर की. When you start typing again, you will be typing in the next line. There are 2 enter keys on the keyboard. अच्छा, आपकी एंटर की इस टाइप की होती है. कीबोर्ड पे देख लें एंटर की. चलें देखें, ये आपकी एंटर की है. ठीक है. ये आपकी क्या है? एंटर की है. और इधर भी आपकी एंटर की है. आपकी कीबोर्ड पे कितनी एंटर कीज़ होती हैं? 2 एंटर कीज़ हैं. ठीक है. अच्छा, अब एंटर की का यूज़ क्या है, क्या फ़ंक्शन है, किस लिए यूज़ की जाती है एंटर की? अच्छा, एंटर की फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लाइन लिख ली. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए मैं कौन सी की प्रेस करूँगी? एंटर की. अच्छा, इसको देख लें. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा MS वर्ड पे. ठीक है. ये पूरी लाइन लिख ली. ठीक. अब मुझे सेंटेंस वर्ड लिखना है दूसरी लाइन पे. मेरा कर्सर यहाँ पे है. ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगी? एंटर की को प्रेस करूँगी, मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा.
ठीक है, और मैं फिर ये वाली लाइन लिखना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो एंटर की किस लिए यूज़ की जाती है? नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास है स्पेस बार की। इट इंसर्ट्स अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। अच्छा, पहले तो मज़े की बात यह कि कीबोर्ड पे सबसे बड़ी की कौन सी है? स्पेस बार। ठीक है, और स्पेस बार किस लिए यूज़ की जाती है? दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जब आपको राइटिंग सिखाई जाती है आपको कहा जाता है ना कि आपने दो वर्ड्स के बीच में फिंगर गैप देना है। ठीक है, तो यही फिंगर गैप देने के लिए हम कीबोर्ड से क्या करेंगे? स्पेस देंगे। ठीक है, अब आपको मैं स्पेस बार की दिखाती हूँ। ये आपकी क्या है? स्पेस बार की। अब कीबोर्ड पर देखो सबसे बड़ी की कौन सी है? ये स्पेस बार की है। ठीक है, चलें अब हम इसके बाद अब हम बैक स्पेस की के बारे में पढ़ेंगे। बैक स्पेस की इज़ फाउंड अबव द एंटर की। अच्छा, बैक स्पेस की जो है ना बिल्कुल एंटर की के ऊपर, आप ज़रा अपने कीबोर्ड पे देखें। इट इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड दस हेल्प्स यू टू करेक्ट मिस्टेक्स दैट यू मेड वाइल टाइपिंग। अभी आपको एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, बैक स्पेस की किस लिए यूज़ की जाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब पेंसिल से लिख रहे हो तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, किससे इरेज करते हो? इरेज़र से इरेज करते हो ना। ठीक है, तो सेम अगर हमसे कीबोर्ड के थ्रू मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर की स्पेलिंग, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, हमने यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग में एक टी जो है ना वो एक्स्ट्रा डाल दी है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, कंप्यूटर की स्पेलिंग तो ये है। तब हमने क्या करना है? अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, और फिर बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? और एक और बात बैक स्पेस के बारे में कि बैक स्पेस जो है ना उसके बैक स्पेस बटन के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम जो भी कैरेक्टर रेज करेंगे वो लेफ़्ट साइड वाला कैरेक्टर रेज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इरेज द कैरेक्टर्स टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, जो कर्सर के लेफ़्ट साइड पे जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो रेज होगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम डिलीट की के बारे में पढ़ते हैं। डिलीट की, व्हेन यू प्रेस द डिलीट की इट इरेज द कैरेक्टर्स ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बैक स्पेस और डिलीट की में दोनों का काम है रेस करना। ठीक है, लेकिन एक आपका लेफ़्ट साइड से रेस करेगा, दूसरा आपका राइट साइड से रेस करेगा। ठीक है, अच्छा देखें, अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू टाइप द रॉन्ग स्पेलिंग्स ऑफ प्रिंटर एज प्रिंट्योर। अब आपने प्रिंटर की ये स्पेलिंग थी लेकिन हमने गलत लिख दिया, ओ को हमने जो है ना वो बाय मिस्टेक लिख दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे? अपना कर्सर इधर लेके आएंगे, जब डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये ओ क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? बैक स्पेस जो है ना वो आपके कैरेक्टर को लेफ़्ट साइड से रेज करेगा और डिलीट की आपके कैरेक्टर को राइट साइड से रेज करेगा। ठीक है, ओके, अब हम कैप्स लॉक की के बारे में पढ़ते हैं। वन कैप्स लॉक की इज़ ऑन यू सी अ लाइट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। All the alphabets you type appear in capital or uppercase. For example, you type the word computer, it will appear as computer on your monitor. अच्छा, कैप्स लॉक की किस लिए यूज़ की जाती है? कैप्स लॉक की फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना नेम कैपिटल लेटर में लिखना है, एक तो स्मॉल लेटर्स होते हैं और एक कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपना नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो फिर आप क्या करेंगे? कौन सी की प्रेस करेंगे? कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे। ये आपकी क्या है? कैप्स लॉक की। चलो हम कीबोर्ड पे सर्च करते हैं कैप्स लॉक की किधर है, मुझे ढूंढ के बताएं, शाबाश। ये है आपकी क्या है? कैप्स लॉक की। ठीक है, ओके, जब हमने कैपिटल लेटर में अपना नेम लिखना हो तो उससे पहले हम कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है ना टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे, अपना नेम टाइप करना स्टार्ट कर देंगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखा आएगा। ठीक है, और एक और बात, आपका जो है ना यहाँ पे लाइट भी ऑन हो जाएगी। देखो कैप्स लॉक लिखा हुआ है, कैप्स लॉक के नीचे एक ग्रीन कलर का बटन भी है। ठीक है, मतलब ये लाइट होती है जब आप कैप्स लॉक की को प्रेस करते हो। ठीक है, तो ये लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। ठीक है, और जब आपको स्मॉल लेटर में वापस दोबारा लिखना है तो आप दोबारा कैप्स लॉक की को प्रेस करो तो आपका कैप्स लॉक की का जो लाइट है वो भी ऑफ हो जाएगी, तो आप स्मॉल लेटर्स में लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये कैप्स लॉक की का है फंक्शन था। ठीक है, इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि व्हेन यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन यू विल फाइंड
that the light disappears. Now you typing the alphabets, they will appear in small or lower case. For example, if you type machine, then it will appear as machine on your monitor. ठीक है, वही बात मैंने आपको बताई कि जब आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो कैप्स लॉक की को दोबारा प्रेस करो तो आपकी लाइट जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगी। ओके, अब हम नम लॉक की का देखते हैं। नम लॉक की किस लिए यूज़ की जाती है? एंड ये जो नम है ना, ये नंबर है, ठीक है, मतलब आप नंबर से याद रखें कि जब भी आपने राइट साइड पे, जो कीबोर्ड की राइट साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनका अगर यूज़ करना है तो आपने उसके लिए नम लॉक की का प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। चले मैं आपको बताती हूँ। कीबोर्ड अपना दोबारा देखें, आपकी नम लॉक की किधर है, किधर है नम लॉक की, मुझे सर्च करके बताएं, शाबाश। ये रही, ठीक है, ये आपकी नम लॉक की है, ठीक है। अच्छा, इस वाले न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करने के लिए हम नम लॉक की का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी तो नंबर कीज़ हैं ना, ठीक है, हम यहाँ से भी नंबर कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नंबर्स लिखने के लिए हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन कीज़ को यूज़ करने के लिए हमें नम लॉक की को पहले प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गई? मतलब ये जो है ना, हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब हम नम लॉक की को प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। जब नम लॉक की को प्रेस कर देंगे फिर उसके बाद हम ये वाली कीज़ को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। समझ आ गई? ओके। अच्छा, इसमें भी सेम ऐसे ही जैसे कैप्स लॉक की में जो है ना वो लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, तो नम लॉक की प्रेस करेंगे तो इसमें भी लाइट ऑन हो जाएगी। जब आप वही न्यूमेरिक कीपैड नहीं यूज़ करेंगे तो आप नम लॉक की को ऑफ़ कर दो, ठीक है, दोबारा प्रेस कर दो तो वो लाइट भी ऑफ़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। ओके, अब शिफ्ट की किस लिए यूज़ होती है? द शिफ्ट की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़। देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। शिफ्ट की जो है ना वो डिफरेंट कीज़ के साथ, डिफरेंट कीज़ के कम्बिनेशन के साथ यूज़ होती है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। जब हम 1 2 3 प्रेस करेंगे तो वो 1 2 3 ही लिखा आएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल हमें ये वाला साइन चाहिए, @ साइन चाहिए, इस 2 के ऊपर हमें ये वाला साइन जो है ना वो लिखना है, ठीक है, अपने वर्ड पैड पे या फिर MS वर्ड पे, ठीक है। तो फिर हम कौन सी की प्रेस करेंगे? पहले हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, ठीक है, ये शिफ्ट की को प्रेस किया, फिर बाद मैंने 2 को प्रेस किया, तो फिर उसके बाद @ मेरे पास MS वर्ड पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसको रीड आउट कर लेते हैं। द शिफ्ट की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़। देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। One is on the left side of the keyboard and other is on the right side of the keyboard. It is used when you want to type the upper symbols on the keys. Yes, जब हमने अपर सिंबल्स यानी कीज़ का जो अपर सिंबल्स है ना, ये अपर है, ये भी अपर है, ये भी अपर है, ये भी अपर है, ठीक है, यानी कीज़ के ऊपर जो अपर सिंबल्स हैं उनको जब हमने यूज़ करना हो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में या MS वर्ड में टाइपिंग करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद उस बटन को प्रेस करेंगे जो भी हमें अपर सिंबल चाहिए होगा, ठीक है। तो शिफ्ट की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़, और 2 शिफ्ट कीज़ हैं हमारे कीबोर्ड पे। चले हम सर्च करते हैं कीबोर्ड पे कहाँ कहाँ शिफ्ट कीज़ है, मुझे सर्च करके बताएं, शाबाश। एक आपकी ये शिफ्ट की है और दूसरी कहाँ पे है? ये है एंटर की के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद अब पेज नंबर 24 की तरफ आएँ। पेज नंबर 24 में पंक्चुएशन कीज़ आ गई, ठीक है। पंक्चुएशन कीज़ आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़। अच्छा, अल्फ़ाबेट कीज़ के बिल्कुल राइट साइड पे ये पंक्चुएशन कीज़ हैं, ठीक है। These keys are used when you write a sentence or a paragraph. For example, a full stop is used at the end of this each sentence. चलिए अब अपना कीबोर्ड दोबारा निकालें, मैं आपको बताती हूँ कि पंक्चुएशन कीज़ कौन सी। ये है आपकी पंक्चुएशन कीज़, ठीक है। ये हो गई, 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 ठीक है। अच्छा, इन पंक्चुएशन कीज़ का यूज़ हम कब करते हैं? फॉर एग्जांपल हम मैथ्स कर रहे हैं MS वर्ड पे, तो हमें स्मॉल मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट की ज़रूरत है, ठीक है। तो तब हम ये लिखेंगे, फिर कॉलम, सेमीकोलन, कॉमास, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये सब हमें सेंटेंस में या वर्ड्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो इनको जो है ना हम फिर
इनको हम पंक्चुएशन कीज़ बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई भी वर्ड या सेंटेंस हमें बनाने के लिए इन पंक्चुएशन कीज़ का हम यूज़ करते हैं और ये आपके अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट साइड पे होता है, ठीक है। अगेन पढ़ लेते हैं पंक्चुएशन कीज़ के बारे में कि punctuation keys are found on the right side of the alphabetic keys. These keys are used when you write a sentence or a paragraph, ठीक है। यानी आप कोई भी अगर सेंटेंस लिखते हैं उसके एंड में आपको फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ती है तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, और पैराग्राफ में डेफिनेटली आपको बहुत सारी पंक्चुएशन कीज़ का यूज़ करना पढ़ सकता है, ठीक है, तो आप तब पंक्चुएशन कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, ओके। अब हमारे पास एरो कीज़ आ जाती हैं। देयर आर 4 एरो कीज़ ऑन द कीबोर्ड टू मूव द कर्सर लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। एरो मार्क ऑन कीज़ शो द डायरेक्शन इन विच द कर्सर मूव्स। एरो कीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड द कर्सर कंट्रोल कीज़। अच्छा, 4 एरो कीज़ हैं हमारे पास, अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, ठीक है। ये कीज़ किस लिए यूज़ की जाती हैं? कर्सर को मूव करने के लिए। अगर कर्सर आपने ऊपर की तरफ करना है तो ऊपर वाले एरो की यूज़ करें, सेम बाकी सब के साथ भी, ठीक है, एंड वॉइस वर्सा, ठीक है। अच्छा, एरो मार्क ऑन कीज़ शोज़ द डायरेक्शन इन विच द कर्सर मूव्स। एरो कीज़ आर ऑल्सो, अच्छा, इसको कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। और एरो की जो है वो आपके डायरेक्शन को शो करती है कि आपका कर्सर किधर है, कर्सर के डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। अच्छा, हमने कितनी कीज़ के बारे में पढ़ लिया, अपना कीबोर्ड निकालें ज़रा, पेज नंबर 21 पे। फंक्शन कीज़, नंबर कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, एंटर की, बैक स्पेस की, नम लॉक की, ठीक है। और एरो कीज़ भी तो हमने पढ़ा है, ठीक है, एरो कीज़ और पंक्चुएशन कीज़, ठीक है। तो ये आज हमने कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ को पढ़ा और उसके फंक्शन को पढ़ा कि इसका क्या क्या फंक्शन है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ओके, आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।